फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पेज का बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. आई थिंक एवरीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सॉरी, ऑफ लाइफ. So I would like to call from, okay, Socrates say I can see corner row, okay, last bench boy on the right side towards wall, जो wall वाली side है. हाँ, Cell. cell is the structure and functional unit of life. आंसर रीजन दे सकते हैं इसका बेटा? Yes, you are right. Can you give me the reason why it is structural and functional unit of life? Can you tell me why it is called structure? चलो functional छोड़ो, structure unit of life, life क्यों कहते हैं? आपका जूम से माइक ऑफ है. माइक इज ऑफ. जूम से ऑन करके देन स्पीक अप. आई कैन सी यू आर स्टिल स्टैंडिंग देयर. माइक ऑन करो बेटा. सॉक्रेट जूम से, जूम वाला. स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं ये नहीं पता? अच्छा, सेम क्लास से हु कैन टेल मी फ्रॉम द सेम क्लास? ओके, सेकंड बेंच बॉय आ जाओ. सेकंड बेंच बॉय. ओके बेटा, यू सिट डाउन. गुड फॉर आंसरिंग, नाइस. अब हम रीजन भी जान लेते हैं, ठीक है? Yes. Ma'am, because they together and form a structure. Because it forms structure. So basically, yes, you are right. So हम जो भी बने हैं, हमारी बॉडी का छोटे से छोटा पार्ट, बड़े से बड़ा पार्ट, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेल से बना है. आपकी जो वॉल है, चारों तरफ जो वॉल बनी हुई है, किससे बनी है? ब्रिक से. सो ब्रिक इज अ स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ व्हाट? योर वॉल. सो सिमिलरली हमारी बॉडी का हर एक चीज, इट इज मेड अप ऑफ सेल. तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है? So now coming to the second question, which organelle controls all the activities of the cell? Second question. So which organelle controls all the function, all the activities of a cell? So Emerson से आ जाओ, Emerson से आ जाओ. लास्ट बेंच गर्ल्स जो दो बैठी है उनमें से लेफ्ट पर आ जाओ. चलो जल्दी से आ जाओ. Ma'am, nucleus. Nucleus, that's right. That's nice. Sit down, beta. Coming to the third question, identify the part of the cell that is found only in plant cells and gives them shape and support. Okay, कार्ल मार्क्स से आ जाओ. चलो कार्ल मार्क्स से बॉय आ जाओ. ये जो कॉर्नर में है, थर्ड बेंच बॉय. बेटा जूम से माइक ऑन करो पहले. टर्न ऑन द माइक. यस, स्पीक अप. आवाज नहीं आ रही है. काम करो, जो आपका दूसरा माइक है उसको ऑन ऑफ करके देखो. रिप्लग इट. नहीं हो रहा? इज इट? ओके, ट्राई टू फिक्स इट. मीनवाइल लेट मी कॉल फ्रॉम अदर सेक्शन. ठीक है, तब तक मैं दूसरे सेक्शंस में से देख लेती हूँ. एपिक्यूरस. सो यस, फ्रॉम द एपिक्यूरस I would like to call a girl, third bench girl. Third bench girl.
मैम सेल वॉल. So cell wall So basically cell wall basically is shape is and shape and so we can say cell wall. Okay, that's nice. Now coming to fourth question, name the jelly-like substance inside the cell where life processes occur. So I compared it with the white part of the egg also. I told you that day. So Alexandro, so let me call from the Alexandro now. So Alexandro से corner row, ठीक है, जो खिड़की वाली साइड है वहां पर जो गर्ल है अकेली बैठी है शायद से, she is sitting alone. आ जाओ, yes. cytoplasm. Cytoplasm. That's nice. That's nice. It is cytoplasm. That's nice. Coming to the fifth question. Which type of microorganism causes diseases and can only grow inside living cell? Yes. ओके कार्ल मार्क्स बेटा आपका मगर माइक नहीं चल रहा. इज इट फिक्स नाउ? फिक्स हो गया है? एक बार पहले ऑन करके देखो. फर्स्ट बेंच गर्ल, मिडल रो. नो इट्स नॉट वर्किंग. अच्छा कोई और सेक्शन, विच अदर सेक्शन? ओके एमरसन से आ जाओ. चलो एमरसन से आ जाओ. ओके अपने आप ही बच्चा आ रहा है. चलो आ जाओ. कार्ल मार्क्स का आज माइक नहीं चल रहा है ना. इट्स नॉट वर्किंग टुडे. आई कैन सी वायरसेस. दैट्स नाइस. सो वायरसेस वर्ड मैंने आपको जब पढ़ाया था आपको कहा था बॉर्डर लाइन पे है. इट कैन वी कैन नॉट से इट्स अ लिविंग और वी कैन नॉट से इट्स अ डेड और नॉन लिविंग बिकॉज हमसे बाहर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर इट इज डेड. But as soon as it come into contact with any living host, it can be plant, it can be animal, it can be us, insect, anyone. It is live. ठीक है. तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? बॉर्डर लाइन पे है ये viruses. Coming to the sixth question, which microorganism helps plant by fixing nitrogen in the soil? So yes, सॉक्रेट से सेकंड बेंच नहीं थर्ड बेंच गर्ल मिडल रो आ जाओ. सॉक्रेट थर्ड बेंच. हाँ मैम राइजोबियम. rhizobium. That's nice. So it is rhizobium and it fix nitrogen from the atmosphere and convert into ammonia that can be utilized by the plant. ठीक है. Now coming to the seventh question, where do rhizobium bacteria commonly live? कहाँ रहता है rhizobium bacteria? कहाँ मिलेगा? ओके कार्ल मार्क्स से बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. आई कैन सी दैट बट हाउ कैन आई चलो एक बार फिर से बुला के देख ले. लेट्स ट्राई इट अगेन. ठीक है. सो कॉर्नर रो में जो लास्ट बेंच बॉय है, लास्ट बेंच बॉय आ जाओ. नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही. इट्स नॉट ऑडिबल टू मी. अगर थोड़ी सी भी आती है आई कैन गेस इट बट इट्स कंप्लीटली ओके. अदर सेक्शंस, किसी और सेक्शन से मीनवाइल यू कीप ऑन फिक्सिंग. ठीक है. कोई एक बच्चा जो है ट्राई करो फिक्स करने का. यस. सो आई कैन सी फ्रॉम द Alexandro से गर्ल हु रेज्ड हर हैंड आ जाओ. थर्ड लास्ट बेंच गर्ल.
And please, we Yes, have to answer 7 questions. seventh Root point बेटा, nodule, आवाज आपकी, it's cracking, your voice is cracking. Yes, seventh का आंसर बेटा, root nodules of root nodules. root ठीक है, nodules of flagellum. so we can say root nodules, we can write even leguminous roots. ठीक है, इनमें से कुछ भी लिख दोगे सही है. ठीक है, leguminous plants root, so both are right. ठीक है, now coming to eighth question. What are very small plant like organism in water that release much of Earth's oxygen? It is plant like, but it's not a plant, but it is still giving us. Audible, ma'am? Yes, Karl Marx. Yes, It is audible, ma'am? yes, yes, it is audible. Thank you, sir. Okay, thank you, ma'am. Okay. So चलो Karl Marx से ही बुलाते हैं because they were waiting for their turn. So okay, I can see. Karl Marx से let me call वही बच्चा जो गया था वापस. आ जाओ, कॉर्नर बॉय, आ जाओ फटाफट. Yes, बेटा. Yes, algae. It's algae. ठीक है? So it's algae. Algae. Yes, yes. I understood. That's good, beta. Now coming to the ninth question. We are moving ahead with the ninth question. ठीक है? So for the ninth question is arrange these levels of organization from simplest to most complex. So यहाँ पर अलग 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 करके दिया हुआ है and you have to tell me कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में. So you have to arrange them in a sequence. ठीक है? So let me call from the Epicurus now, है ना? Epicurus की काफी पहले बुलाया था मैंने. So Epicurus से I would like to call. अच्छा पहले उन वो बच्चे अपने हैंड्स डाउन करें जो पहले आ चुके हैं, जो पहले आ चुके हैं. Who got their turn? आपका नहीं आया गर्ल, सेकंड बेंच गर्ल, आप आ जाओ फिर. You come. I want everyone to participate. So that's why I ask कि जिनका आ चुका एक बार hands down. Yes. Yes. Ma'am, cell. So it's firstly cell. Tissue. Cell makes tissue. Organ. Organ. Organ system. Organ system. Organism. Organism. So it's perfectly right. Okay. So that's fine. That's good, beta. So now coming to the next question, last question. I think this is the first one word wala jo uska last hai. How do onion peel cells appear under a microscope? तो हमने तो करके देखा था. तो कैसे नजर आए थे? You have to tell me how these cells will look like. So Alexandro से आ जाओ, last bench girl. Mammals rectangular cells arranged in multiple rows. So they were rectangular cells with, we can say, rigid cell walls. Okay, note down. Everyone note down this. Now we are moving ahead with next set of subjective questions. Question number 232. 32 page number turn कर लो बेटा. Page number 32. Now क्वेश्चन, हाउ डज ईस्ट हेल्प इन मेकिंग फूड. अब हम इनको डिस्कस करेंगे, हम ये सारा पढ़ चुके हैं, है ना. सो हाउ डज ईस्ट हेल्प इन मेकिंग फूड. ईस्ट कैसे हेल्प करता है खाना बनाने में. यस, ओके, एमरसन से आई कैन सी वन गर्ल. यस, लास्ट बेंच आ जाओ. East helping
Yes, by fermenting, है ना? By fermenting, what it does, it converts, or we can say complex food into simpler one. ठीक है? Like क्या करता है ये? शुगर को किस में कन्वर्ट करता है? इट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल. ठीक है? एंड व्हाट वी गेट, हम इसको कैसे कैसे ये हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन बेकिंग, इट हेल्प्स इन ब्रूइंग. ठीक है? So that is what. Coming to the second question, what is the role of lactobacillus in curd formation? Lactobacillus क्या करता है? ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ. ठीक है? तो मुझे बताओ, how lactobacillus help in curd formation? Yes, Socrates से second bench boy. आ जाओ. Ma'am, it produces lactic acid and gives hot taste. Yes, it form lactic acid. How it form lactic acid? मैंने उसमें बताया था, lactose जो sugar है, milk sugar, वो इसके लिए खाना होता है. So it breaks down it into or convert it into lactic acid. ठीक है? I think something is going on, beta Socrates. What kind of celebration is going on? Now coming to third question, what are viruses and how are they different from other microbes? ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. Viruses क्या होते हैं, कैसे दूसरों से डिफरेंट है. Yes, how they are different. Yes, Karl Marx, corner of first bench boy. आ जाओ. Ma'am, because virus are dead outside other organism body and they are alive in other when they are in other organism body. जब कोई किसी की बॉडी के अंदर रह रहा है या फिर किसी को यूज कर रहा है, उसको हम कहते हैं होस्ट. ठीक है? तो वायरस इज डेड आउटसाइड होस्ट बॉडी एंड इट इज अलाइव इनसाइड होस्ट बॉडी. ठीक है? होस्ट हम या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है? एंड वायरसेस आर व्हाट? दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली. वही माइक्रोब्स है. वी कैन नॉट सी वायरस थ्रू आवर नेकेड आई. ठीक है? Now next question, how do microorganisms help in cleaning the environment? तो ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था. क्लीनिंग द एनवायरमेंट, कैसे एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं, और उस प्रोसेस का नाम भी था. यस, यस एपिक्यूरस, आई कैन सी वन हैंड. आ जाओ बेटा, एपिक्यूरस. Ma'am, because they convert the decaying matter into simplest form and clean the environment. And what this process is called? This is decomposition. ma'am, yes. Yes, so this process is called decomposition. ठीक है? So we already learned about, मैंने आपको लिखवाया हुआ है इसके बारे में. So you can note down from that. So mention two differences between plant and animal cells. तो animal cells और plant cell हमने बनाए थे. उसमें मैंने आपको डिफरेंस बताए थे. What is present or what organelles are present in plant cells and absent in animal cells? Who can tell me? Yes, कौन से दो चीजें, कौन से दो स्ट्रक्चर जो है प्लांट सेल में है बट दीज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स? यस, कार्ल मार्क्स से सेकंड लास्ट बेंच बॉय, सेकंड लास्ट बेंच बॉय. आ जाओ बेटा. Now, chloroplast is present in plant cell, whereas in animal cell it is not present. और सेकंड? Ma'am, plant cell has a rectangular shape, whereas plant cell has irregular shape. अब वो इरेगुलर शेप और रेगुलर शेप क्यों है? व्हाट्स द रीजन? क्या ऐसा प्लांट सेल में है कि उसका एक शेप है, इट हैज फिक्स्ड शेप, बट वी डोंट हैव? व्हाट्स द रीजन? Because of cell wall. बिकॉज ऑफ द सेल वॉल. तो स्ट्रक्चर क्या हुआ? वो सेल वॉल है. वो ये नहीं है कि इसकी शेप है, इसकी शेप नहीं है. सेल वॉल, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. ठीक है बेटा? भी
सो हम कह रहे हैं कि एनिमल सेल में ना क्लोरोप्लास्ट है ना सेल वॉल है, बट दीज टू स्ट्रक्चर्स, आगे आप पढ़ोगे इन स्ट्रक्चर नहीं कहते, इनको ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ठीक है। ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये ऑर्गेनेलीज कहलाई जाती हैं। सो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट सेल में, बट दीज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड विद द थर्ड पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में जा रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन लॉन्ग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। Explain with example how microbes can be both useful and harmful. कोई बता सकता है कि माइक्रोब्स जो है हमें यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है? कैसे ये यूजफुल है? यूजफुल बताओ चलो पहले, हाउ दे आर यूजफुल टू अस। यस, हाउ दे आर यूजफुल टू अस। हमने इसकी कुछ एप्लीकेशंस की थी ना, कुछ चीजें पढ़ी थी, 3-4 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, डिस्कस किए थे इन डिटेल। सो व्हाट वर दोज? यस, कार्ल मार्क्स से लास्ट बेंच गर्ल आओ, मिडल रो। सो यू टेल मी अबाउट द यूजेस, कहाँ कहाँ हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं? Microorganisms can be useful in processes like digestion, यस, डाइजेशन में, यस वेरी गुड, हमने इसके बारे in में भी, making curd, इन कर्ड फॉर्मेशन, यस, decompositing waste, डिकम्पोजिशन, दैट्स नाइस। और बताओ बेटा, फार्मिंग में कहीं यूज होता है? yes it is, सो क्या प्रोसेस है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। कोई फ्यूल बनाने में काम आता है ये? फ्यूल बनाने में कोई फ्यूल बनाता है ये? कोई फ्यूल? मैंने उसका एक डायग्राम भी बनाया था और आपको बताया भी था कि जो भी फ्यूल के क्राइसिस चल रहे हैं, इट्स एन ऑल्टरनेटिव। यस, ओके, फ्रॉम द एमरसन थर्ड बेंच बॉय आ जाओ, कॉर्नर हो। यस बेटा, दैट्स गुड, सिट डाउन। देखो बच्चे ने 4 पॉइंट्स मुझे बता दिए, फिफ्थ कौन बताएगा? बायोगैस। बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। सो दीज आर माइक्रोब्स, कितने हमारे लिए जो है फायदेमंद है। अब नुकसान क्या है इसका बताओ फर्स्ट। चलो अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी हु विल टेल। अलेक्जेंड्रो से एनीवन वांट्स टू कम? अलेक्जेंड्रो, यस अलेक्जेंड्रो, anyone from the Alexandro who can tell me the harmful effects of microbes? क्या नुकसान पहुंचाता है हमें? कोई नुकसान पहुंचाता है माइक्रोब? ये सिर्फ हमारे साथ फ्रेंडली है? यस, सोचो, ये तो हम डेली और क्या कहते हैं हमारी लाइफ, डेली लाइफ में हम देखते हैं। अगेन लास्ट बेंच गर्ल, कोई और? any other girl or any other boy from the Alexandro who wants to tell? We are just discussing, you can come forward, it's not necessary you give me only correct answer। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे एकदम ही सही आंसर चाहिए। आई जस्ट नीड यू वांट टू कम फॉरवर्ड, ताकि आप मुझे बताओ बट यू आपने क्या समझा और क्या नहीं समझा, सो आई कैन फिल दैट गैप। यस, एनी अदर सेक्शन? ओके, कार्ल मार्क्स से अगेन, एपिक्यूरस से अगेन, एपिक्यूरस से आ जाओ, थर्ड बेंच गर्ल आ जाओ, थर्ड बेंच गर्ल, आई थिंक थर्ड बेंच ही है। यस, when some microbes causes diseases like a flu and a food poisoning. यस, कॉज। और इसके अलावा क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि आपने इतना अच्छा जो है अपना फेवरेट फ्रूट काट के फ्रिज में रखा है या बाहर रख दिया है, खराब हो गया, कभी किसी के साथ होता है ऐसा? या फिर सोचा मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा, कल खा लूंगा, परसों खा लूंगी, ऐसा हुआ है? काफियों के साथ हुआ है ना। हैंड रेस करके बताओ किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि माइक्रोब्स ने आपके साथ जो है चीटिंग की है, बताओ। ओके, कुछ बच्चों के साथ हुआ है ना।
कि मैंगो बाहर रख दिया है, या वाटरमेलन बाहर रख दिया है, या बनाना बाहर है, सो इट गेट्स स्पॉइल्ड. यस, सो फूड स्पॉइलेज इट कॉज, फूड स्पॉइल कर देता है हमारा. ठीक है, अभी रेनी डेज डेज आएंगे, सो लेदर अगर बाहर रह गया है, ठीक है, आपके जो है ये जो जूते हैं, शूज हैं दैट यू आर वेयरिंग राइट नाउ, दे गेट स्पॉइल्ड. ठीक है, लेदर को खराब करता है. ठीक है, तो these are the few things or few points that we can say microbes does. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Ria prepared a soil suspension by mixing a spoon of garden soil with water in a beaker, and she kept it undisturbed for a while. Later, she observed a drop under a microscope and noticed various tiny living organisms like thread-like structures, green patches, small rod-shaped moving bodies. Based on her observation, explain what types of microorganisms she might have seen under in soil suspension. Give examples of their role in nature. Yes, who will tell? ओके, कार्ल मार्क्स से सेकंड लास्ट बेंच पे जो दूसरा बच्चा पहले नहीं आया वो आ जाओ. यस, यू कम बेटा. सो उसने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा है. शी हैज सीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन पैचेस, स्मॉल रॉड शेप मूविंग बॉडीज. मैम फंगी. सॉइल में ग्रीन पैचेस बेटा, ग्रीन 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 कलर का क्या होगा? फंगी. फंजाई नहीं होता ग्रीन कलर का. इसमें फंजाई की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आई कैन सी दैट यू आर कंपेयरिंग इट विद दिस, बट इसके अलावा और क्या हो सकता है? चलो लेट्स से इट्स फंजाई. और क्या है? और यस यस, सेकंड बेंच बॉय भी आ जाओ जरा. सेकंड बेंच बॉय आल्सो ज्वाइन हिम. चलो जल्दी से आओ. एल्गी. एल्गी भी, क्योंकि ग्रीन पैचेस में, और वो जो अगर हम कहें, क्योंकि कुछ जो है उसमें ग्रो करती है, वॉलवॉक्स हमने कल ही पढ़ा था. सो वी कैन से कि मूविंग बॉडी है. ठीक है, सो रॉड शेप है तो बैक्टीरिया भी हो सकता है. इट कैन बी बैक्टीरिया ऑल्सो. रॉड शेप तो हम बैक्टीरिया के लिए कहते हैं ना, सो इट कैन बी रॉड शेप. सो वी कैन से सिर्फ एक ही माइक्रोब तो होगा नहीं. इट कैन बी मैनी, इट कैन बी एल्गी, इट कैन बी फंजाई, इट कैन बी बैक्टीरिया. सो ये तीनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं. अब इनके अगर हमने रोल की बात करनी हो, नेचर में इनका क्या रोल है? एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है. ठीक है, फंजाई जो है डिकम्पोजर है, बैक्टीरिया इज आल्सो डिकम्पोजर. सो वी कैन से दे आर हेल्पफुल. यहाँ पर हम हेल्प की बात करेंगे. गॉट इट? सो व्हाट दे आर डूइंग? एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस कर रही है. हमारे जो फंजाई प्रेजेंट है और बैक्टीरिया प्रेजेंट है, दे आर डिकम्पोजर्स. ठीक है, और डिकम्पोजर सॉइल में है ताकि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको वो डिकम्पोज कर सके, उनको जो है कन्वर्ट कर सके समथिंग यूजफुल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. Anvi was helping her mother in the kitchen and observed that dough for bread was soft and fluffy after resting for a few hours. She learned that yeast was added to the dough. Explain how how yeast affects the dough, what process take place, and what changes in the dough ड्यू टू ईस्ट. तो हमने ये तो खुद करके देखा था. हमने डो वाला जो है खुद किया था. हमने 2 डो लिए थे, एक में ईस्ट डाला था, एक में नहीं डाला था. एंड वी चेक इटसेल्फ कि क्या असर हुआ था. सो हु विल टेल मी कि अब वही कह रहे हैं कि एक लड़की है अनवी, उसकी मदर ने भी जो है ब्रेड बनानी है तो उसके लिए एक डो बनाया जिसमें ईस्ट डाला, और कुछ आवर्स के बाद देखा तो वो इतना फूला हुआ निकला. सो नाउ द क्वेश्चन इज, ईस्ट ने डो के साथ क्या किया? ठीक है, इस प्रोसेस जो प्रोसेस हो रहा है इसका नाम क्या है और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए? यस यस, सॉक्रेट्स आ जाओ. थर्ड बेंच गर्ल, मिडल रो. Ma'am, formation of yeast by anaerobic respiration.
यस दैट हैपेंस, यस। और उससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, मैम यस। और उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, जो डो है वो रेज होता है, मतलब फूल जाता है, बड़ा हो जाता है ना। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। अब आ जाते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। आई थिंक वी हैव डन दिस। इसको आप खुद करके आना, केस बेस्ड क्वेश्चन ये दोनों जो है फर्स्ट एंड सेकंड करके आना। वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। देन वी विल फिनिश दिस चैप्टर एंड वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट चैप्टर। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपने करा होगा केस बेस्ड क्वेश्चन ये दोनों, तभी जल्दी से हमारी क्लास जो है, हमारा ये चैप्टर जो है खत्म होगा। सो आई वांट एवरीवन, ये दोनों क्वेश्चन, क्योंकि इट्स वेरी इजी, सेल के ऊपर है फर्स्ट क्वेश्चन, हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। सेकंड क्वेश्चन जो है अगेन ऑन द फर्मेंटेशन, ईस्ट के ऊपर है। सो यू कैन इजिली सॉल्व दीज टू क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो। आई कैन सी दैट यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके आना। आई कैन आस्क एनीवन, कल मैं हैंड रेज नहीं करवाऊंगी, कल मैं रोल नंबर वाइज किसी को भी बुलाऊंगी रैंडमली, एंड आई विल सी कि आपने क्वेश्चंस किए हैं या नहीं, ठीक है। सो बाय एवरीवन, ठीक है, वी विल मीट टुमारो, ओके, बाय।